नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास आपको मिल रही है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप सेशन को ज्वाइन कर लें। बहुत बेहतरीन क्लास होगी। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए आज जो टॉपिक लगा हुआ है उपराष्ट्रपति लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चों? उपराष्ट्रपति। बहुत बेहतरीन पॉइंट है। उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बार बार आपसे पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होगी उपराष्ट्रपति पर होगी। चलिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति का पद यह भारत, राष्ट्रपति के बाद ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति का पद सबसे प्रमुख कार्य केवल भारत के राष्ट्रपति का त्याग पत्र ग्रहण करना होता है, जो कि आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नहीं सौंपा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपके अनुसार संविधान में किस पद को हटाया जाना चाहिए? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 क्या कहते हैं? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए, आर्टिकल नंबर 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल कौन? अनुच्छेद 64 में ऐसा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का क्या है? चुनाव। आर्टिकल नंबर 66, अगर यहाँ मैं अलग से लिख दूं, यहाँ पर देखिए आप, आर्टिकल नंबर 66 कहता है, आर्टिकल नंबर 66 में उपराष्ट्रपति का क्या है प्यारे बच्चों? चुनाव है। क्या है? चुनाव। चलिए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से ही किया जाता है। जैसे कैसा होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक जो प्रणाली है उसके बेस पर ही होता है। और निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोटिंग करते हैं। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं या उपराष्ट्रपति के लिए वोट कौन कौन डालते हैं, तो आपको बताना है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं। ऐसा कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 66 में प्रावधान है। अब पॉइंट यह है कि उपराष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति के लिए कौन से मेंबर वोटिंग करते हैं? तो उपराष्ट्रपति के लिए संसद के दोनों सदन, निर्वाचित मेंबर भी वोटिंग करता है और मनोनीत मेंबर भी वोटिंग करता है। अब राज्यसभा में 12 मेंबर में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो मनोनीत मेंबर भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए, विधानसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। ठीक है, चलिए इसके बाद देखोगे आप, प्रस्तावक, अनुमोदक तथा जमानत राशि क्या होती है? क्रम से 50-50 तथा आरबीआई में 12,000। ठीक है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता। अगर उपराष्ट्रपति आपको बनना है तो उसके पद की योग्यता क्या होती है प्यारे बच्चों? पद की योग्यता, अगर हम भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और लाभ के पद पर न हो, और इसके लिए जो उपबंध राष्ट्रपति के लिए हैं वही मान्य होंगे। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल नोट कर लें, डिक्टो पॉइंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी प्यारे बच्चे का आज के बाद यहां से पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद पागल व दिवालिया न हो। आर्टिकल में 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अब सीधा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 67 में ऐसा लिखा हुआ है, याद रखना है आपको। ठीक है, आर्टिकल नंबर 69 की बात करें तो आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ है। अगर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 69 में है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन आपके लिए कई तरीका से क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन सीधा है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको लगाना है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 69। और उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 69। चलिए, वेतन 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति अपना वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में लेता है। पेंशन उपराष्ट्रपति के रूप में ग्रहण करता है, जो भारत की संचयी निधि पर आधारित होती है, पर भारित होती है। क्लियर, वहां से वेटेज दी जाती है। चलिए, आर्टिकल नंबर 124 का 4 कहता है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने के लिए कोई आधार हो सकते हैं जो उचित होगा। जैसे यह एक हद तक न्यायिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि दूसरे सदन की जांच के बाद जो भी फैसला दिया जाएगा वह उपराष्ट्रपति के ऊपर लागू होगा। इस प्रक्रिया में कोई जज भाग नहीं लेता। ठीक है, चलिए, यह केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है।
मतलब उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है उसको पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो ओनली राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा के कम से कम कितने, 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर करने के बाद नोटिस को सदन के उपाध्यक्ष को सौंप देंगे, जिस पर उसके विरुद्ध लगाए गए आधार को लिखा जाएगा। यह नोटिस महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। चलिए, बहुत बेहतरीन पॉइंट है पहले। इसके बाद देखोगे आप, नोटिस उपराष्ट्रपति को मिलने के 14 दिन दिवस बाद दूसरे सदन में इसकी जांच या बहस होती है, और इस जांच करता है और सदन बहस होती है, तो उपराष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूर्ण हक होता है और स्वयं तथा अपने किसी भी प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रखेगा। ये पूरा डिक्टो पॉइंट है आपके लिए, नोट करें आप इसको। चलिए, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। देखो महाभियोग की प्रक्रिया कैसे कैसे है, जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति में लिखवाई थी इस तरीका से ही ये पॉइंट लिखे हुए यहाँ पर, ये भी आप पढ़ सकते हो। महाभियोग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये आपका देख सकते हैं अभी महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में लिखा है, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसको नोट कर लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर देखोगे आप, वह कौन से उपराष्ट्रपति थे जो पहले उच्चायुक्त रहे थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीवी गिरी। वह उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी और आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण। चलिए, ये आपके लिए एक स्टैटिक्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की यहाँ लिस्ट देखोगे तो ये अपने सामने देख सकते हैं प्यारे बच्चों, भारत के उपराष्ट्रपति की लिस्ट ये है। वेंकैया नायडू 2017। और अब कौन है प्यारे बच्चों, अब उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखोगे, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रीवियस का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन को बिल्कुल आप आराम से पढ़ें। उपराष्ट्रपति का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल 63, 64, 66 और 69 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो मैंने आर्टिकल बोले हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहां से क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाना है, ठीक है। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब क्वेश्चन ये भी है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये हमने कौन से देश से लिया है, कौन से देश के संविधान से लिया है, तो आपको लगा देना है अमेरिका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कैसा है? संविधान में प्रारंभ से ही है, या एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, या एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, या राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो संविधान में प्रारंभ से ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन आपको राइट लगा देना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता योग्यता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, या इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। बता दीजिए कि कौन सी योग्यता की जरूरत नहीं है इन 4 में से, बताइए। चलिए, राज्यसभा का सदस्य हो, ये कोई योग्यता नहीं है, राज्यसभा के मेंबर की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का मेंबर होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या सांसद या संसद से नहीं होता है। तब प्यारे बच्चों बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझ लिया है तो 4 का आंसर लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर 3 को आपने अच्छे से समझा है तो 4th आप एकदम समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर? वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और किसी प्यारे बच्चे का एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर इसमें सही क्या आएगा? बहुत प्यारे बच्चे इसमें लगा रहे हैं बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। बी ऑप्शन जिन प्यारे बच्चों ने लगाया बिल्कुल उन प्यारे बच्चों का बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? सीधा आंसर उपराष्ट्रपति आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा दोनों के निर्वाचित मेंबर, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित मेंबर, राज्यसभा के सभी सदस्य। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? लोकसभा, राज्यसभा
निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत मेंबर भी वोटिंग करते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछा है आंसर ए ऑप्शन ही आएगा। क्लियर? क्वेश्चन जैसा पूछा है आंसर ए ऑप्शन ही आएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? अगर उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? या 65, 70, 75 या कोई सीमा नहीं, मैक्सिमम का कोई प्रावधान ही नहीं है, तब प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आपको लगा देना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम है 35 वर्ष, लेकिन मैक्सिमम का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, ये दोनों प्रकार से, या मनोनयन द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? लगा दीजिए, राष्ट्रपति बेस पर ही होता है, तो इनडायरेक्ट रूप में बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संकरणीय पद्धति। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपने राष्ट्रपति में इस क्वेश्चन को देखा था, तो उपराष्ट्रपति में भी क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। उपराष्ट्रपति पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने हैं, और प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए वो भी मैंने आपके लिए लगाए हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे आप, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 5, 10, 15 या 20? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आएगा? 20 आपको लगा देना है। 20 बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 10,000, 15,000, 18,000 या 20,000? क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको 15,000 लगा देना है। ठीक है, चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा? 13 का सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय है, इसको ये पार मिली हुई है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सीधा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपके लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का जो निपटारा है वो किसके हाथ में है? उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तभी ऑप्शन आपका सी राइट आएगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। और एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पीछे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है और ऐसा क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए आया था, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहां सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा लगाओगे, यहां पर विधानसभा मेंबरों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए, और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और बिल्कुल भी अगर आपने कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट की क्लास को मिलाकर साथ के साथ प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका उपराष्ट्रपति का कभी कोई क्वेश्चन ही गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदन तथा विधानसभा द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के मेंबर द्वारा। तो आपका सीधा क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, संसद के दोनों सदनों द्वारा। और दोनों सदन के मेंबर कैसे होने चाहिए? निर्वाचित एवं मनोनीत मेंबर दोनों ही वोटिंग करते हैं। तब प्यारे बच्चों, तो उपराष्ट्रपति का जो मैंने आपको कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव का जो क्लास दिया है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर क्लास ये आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।